नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्तर इस समय अपने चरम पर है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को जवाब देने की बजाय वैश्विक मंच पर ऐसा दांव चला है जिससे कर्ज में डूबा पाकिस्तान घबराया हुआ है। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पाकिस्तान के कर्ज की समीक्षा करने वाला है और इस मौके से पहले भारत की एक रणनीतिक पहल ने शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत इस दौरान कोई सैन्य कार्रवाई करता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताकर घेरता है तो IMF की ये पहली किश्त अटक सकती है। पाकिस्तान की उम्मीदें इस $7 बिलियन के कर्ज पर टिकी हैं। यही वजह है कि वो इन दिनों भारत के किसी भी रुख को लेकर बेहद सतर्क और आशंकित नजर आ रहा है। भारत की तरफ से हाल ही में एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया। इसमें उसने IMF सहित अन्य वैश्विक वित्तीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज पर पुनर्विचार करने की मांग की। ये मांग 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाई गई। इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। कहीं ना कहीं भारत के अंदर से यही सोच है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसे किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत का ये कदम कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश है। ये बयान ऐसे समय आया है जब IMF की विस्तारित वित्त पोषण सुविधा के तहत 9 मई को पाकिस्तान की पहली समीक्षा होने जा रही है। भारत ने जिस हमले को आधार बनाकर ये वैश्विक अपील की है, उसमें शामिल 5 आतंकवादियों में से 3 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त तकनीकी और खुफिया सबूत होने का दावा किया गया है, जिसे वो जल्द ही वैश्विक मंचों पर रख सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की परेशानी और भी बढ़ गई है। एक तरफ कर्ज की पहली किश्त की उम्मीद, दूसरी तरफ भारत की सख्त कूटनीति और आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोप। इन सब के बीच पाकिस्तान की स्थिति असहज हो गई है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर को डर है कि भारत अगर अभी कोई ठोस कदम उठाता है तो IMF की राहत दूर होती नजर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि भारत ने अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हमला किए बिना ही भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की कमजोर नस पर हाथ रखा है, उससे ये कहा जा सकता है कि नई दिल्ली की कूटनीति अब सिर्फ जवाबी नहीं बल्कि निर्णायक दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम खा ली है। यही कारण है कि पाकिस्तान इन दिनों डर डर के जी रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से सटी नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर गोलीबारी की। पहलगाम को लेकर तनाव के बीच पाक आर्मी की तरफ से लगातार 10वीं रात सीजफायर तोड़ा गया। उधर भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से हो रही इस कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र 5 मई को तय किया गया है। इस सत्र में पाकिस्तान भारत तनाव नियंत्रण रेखा यानी LOC पर स्थिति और पहलगाम घटना के बाद के घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सत्र से पहले सरकार और विपक्षी सदस्यों के बीच एक बैठक की तैयारी भी की गई है। भारत की कार्रवाई की निंदा करने वाला एक संयुक्त प्रस्ताव भी इस सत्र में लाया जा सकता है। नेशनल असेंबली का सत्र सोमवार 5 मई 2025 को शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 54 के खंड 1 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। 5 मई को होने वाला नेशनल असेंबली का सत्र मौजूदा नेशनल असेंबली का 16वां सत्र होगा। पहलगाम हमले के बाद आनन फानन में बुलाए गए इस सत्र पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान भारत के एक्शन से डरा हुआ है। यही कारण है कि कई होटल और हजारों मदरसों को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि अजान भी लाउडस्पीकर के बजाय नॉर्मल तरीके से की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान असेंबली का सत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान लगातार अपनी सफाई पेश कर रहा है, जबकि उसकी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। अब ये विशेष सत्र कितना विशेष होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। तो दूसरी तरफ 9 मई पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
अब आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।